हेलो बच्चों, वेलकम टू अजमल सुपर 40। तो आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और हम लोग यहाँ पर जो है आपका मेडिकल्स का तैयारी कराते हैं विथ बोर्ड्स। ओके, तो बच्चों मेरा नाम है भूपेन कोच। मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है अपना और 6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और मैं लास्ट 2 ईयर्स से अजमल सुपर 40 में जो है टीचिंग कर रहा हूं और इन 2 सालों में हमने जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाने वाला हूं और जूलॉजी का हम लोग जो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जो पहला चैप्टर होगा बच्चों जूलॉजी का वो है एनिमल किंगडम। तो ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इस चैप्टर में आप लोगों को वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है तमाम एनिमल्स के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो इन सारे एनिमल्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कैटेगरीज में बांटेंगे जिनको हम लोग फाइलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, और हम लोग कैटेगरी में बांटने से पहले हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि सारे एनिमल्स में कौन कौन से चीज़ें हैं जो कॉमन है। फिर हमने जो कहा कि इनको कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, तो किस बेसिस पे इनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है अलग अलग फाइलम्स या फिर अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जर्नी को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का एक्सपीरियंस होने वाला है। खाली आप लोगों को जो टीचर जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना है, जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है उस पर ध्यान देना है। और आप लोग जो है क्लास 10th पास करके आए हो अभी, तो कहीं ना कहीं जो है सिलेबस थोड़ा वास्ट होगा, घबराइएगा नहीं। पढ़ने का ड्यूरेशन भी जो है आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा होगा अभी, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए और पढ़ाई को धीरे धीरे आप लोग जो है स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हेलो बच्चों, तो मैं भूपेन कोच। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों, ठीक है ना। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग वो क्लास 11th के बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं या फिर उन बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं जिन्होंने नया नया क्लास 10th पास किया है और अभी उन्होंने क्लास 11th में क्या क्या एडमिशन लिया है, ठीक है। तो क्लास 11th में बच्चों क्या होता है, जो पहला चैप्टर होता है वो होता है आपका एनिमल किंगडम। ओके, मतलब बायोलॉजी के पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, आपको वहां पे जूलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, ठीक है ना। बॉटनी में आप लोग प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले हो, जूलॉजी में आप लोग जो है एनिमल के बारे में स्टडी करोगे। ओके, तो जब आप लोग एनिमल के बारे में बच्चों स्टडी करने वाले हो तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो चैप्टर है एनिमल किंगडम। ओके, तो चैप्टर को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर एनिमल किंगडम। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा बच्चों, ये बड़ा चैप्टर है और साथ साथ में आपको क्या होगा, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। अगर नीट में हम बात करें इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम समझने की कोशिश करेंगे जो चैप्टर है इसको कैसे पढ़ा जाए, मतलब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम इंट्रोडक्शन से यहां पर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में आपका क्या होगा, डेफिनेशन लिख देते हैं। ओके, तो एनिमल किंगडम या फिर किंगडम एनिमलिया देखो बच्चों, किंगडम एनिमलिया में आपको सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल मिलेंगे, ठीक है ना। और ये मल्टी सेलुलर तो होंगे ही, उसके अलावा आपको क्या होंगे, इनमें जो ये यूकैरियोट्स भी होंगे आपके, ठीक है ना। तो हम समझने की कोशिश करेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल और यूकैरियोट्स और क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है ना। तो आधा ग्रुप ऑफ आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा बच्चों विच आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होंगे, ये यूकैरियोट्स होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। और बच्चों प्लांट और एनिमल में एक डिफरेंस आ जाता है आपका, जो एनिमल होता है उसके सेल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट देखने को मिलेगा, प्लांट में सेल वॉल आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे एंड लैक सेल वॉल।
ओके, तो ये हो गया अपना छोटा सा डेफिनेशन। एनिमल किंगडम में हम लोग को उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। वी विल बी स्टडिंग अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर। इनमें आपके क्या होंगे, मल्टीपल सेल मिलेंगे। कोई भी देखो एनिमल किंगडम में बच्चों कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होगा कि जिसका सिंगल सेल हो, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑल एनिमल विल बी और मल्टी सेलुलर। हिट्रोट्रॉफिक होंगे। हिट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर बाद बताएंगे। जो एनिमल होगा वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होगा फूड के लिए, क्योंकि एनिमल के अंदर या फिर एनिमल सेल में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जो है एनवायरमेंट से एनर्जी को ट्रैप करके आपका उसको फूड में कन्वर्ट कर पाए। यूकैरियोट्स हम इनको इसीलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको पता होगा दो तरह के आपको सेल मिल जाएंगे। एक मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल होता है, और एनिमल आपका क्या है, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होता है हम उनको यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है ना। और इनमें सेल वॉल भी आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। मेरे ख्याल से यहां पर चैट में बच्चे जुड़ चुके हैं। अब्दुल सलाम कह रहे हैं हमको हाउ आर यू, आई एम फाइन। मुस्तफा यास्मीन कह रही है हेलो सर। ये सर ये 11 के लिए है क्या? हाँ ये 11 के लिए है जी, और इसको आप भी पढ़ सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग को मैं कह रहा हूं कि आपके 11 के जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। 11 के बच्चों को यहाँ पे बुलाइए चैट पे, तो बहुत सारे बच्चे जब होंगे सब लोग डाउट पूछेंगे तो सबका डाउट क्लियर होगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहां पर। तो अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल, जो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल्स के बारे में जनरल कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हर एक एनिमल को, जो जितने भी एनिमल होंगे इसी एनिमल किंगडम में, उनको फिर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, मतलब उनका अलग अलग फाइलम बनाएंगे। फिर उन फाइलम में उन एक जैसे एनिमल्स को रखेंगे और उनके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा काम होगा जितने भी एनिमल्स होंगे उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द एनिमल्स विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर of all the animals। तो बच्चों जितने भी एनिमल्स होंगे उनके हमको क्या पढ़ना है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारा आपको आता होगा कि कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने वाला है, चैट में शायद और भी बच्चे आए हैं यहां पर। जाहिदा बरभुइया आई है, ओके गुड इवनिंग सर बोल रहे हैं हमको, गुड इवनिंग। ओके, मैं आप सबको कह रहा हूं जो 11th के बच्चे हैं उनको बुलाइए यहाँ पर, ठीक है ना। उनको बुला लीजिए 11th के बच्चों को, और आप लोग भी पढ़िए यहाँ पर। एनिमल किंगडम को हम एकदम इजीली पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा और नीट में आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलो जो बच्चे नए नए आए हैं उनके लिए मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका जूलॉजी का पहला चैप्टर है एनिमल किंगडम। हालांकि मैं एक और चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, लेकिन इस चैप्टर को भी मैं साइमल्टेनियसली चलाता रहूंगा, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम में हमने क्या देखा, ये किंगडम एनिमिलिया कह सकते हो आप लोग। यहां पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और हिट्रोट्रॉफिक मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे फूड के लिए। यूकैरियोट्स, इनमें यूकैरियोटिक सेल होगा, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं होगा जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिल जाए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल मिल जाए, और इनमें सेल वॉल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द एनिमल्स, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा बच्चों, वो हमने यहां पे डिस्कस किया है, दैट एनिमल विल बी योर हिट्रोट्रॉफिक। तो सारे के सारे जो एनिमल होंगे वो आपके क्या होंगे, हिट्रोट्रॉपिक होंगे। हिट्रोट्रॉपिक का मतलब मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, हिट्रोट्रॉपिक का मतलब ये है कि एनिमल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर आपका क्या होगा, डिपेंड होगा, ठीक है ना। सो यहां पर लिख देते हैं, ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली dependent on plants for
फूड। तो कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, कोई इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। कैसे बच्चों? जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि आप लोग मान लो डियर, हॉर्स, ठीक है ना। कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल आप लोग मेरे को बोल सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि आपके हो गए लायन हो गया, आपका टाइगर हो गया, ठीक है ना। और क्या हो सकते, सब पढ़े हो बच्चों आप लोग, क्लास 9-10 में इसको पढ़ के आए हो। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया। तो मेरे ख्याल से ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी एनिमल होते हैं वो हिट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है ना बच्चों। हिट्रोट्रॉप का मतलब ही वो होता है जो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स, ठीक है ना। तो यहां पर द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। कैसे? डायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है? हार्बीवोर्स, जैसे कि डियर हो गया, हॉर्स हो गए, लोग प्लांट के लीव्स वगैरह खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं। कार्निवोर्स जो खाली ओनली किसको कंज्यूम करते हैं? मीट, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है ना। लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ये किनको खाते हैं? ये डियर वगैरह को किल करके खा लेते हैं आपका, है ना। इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, फूड तो फिर भी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ना। ओमनिवोर्स वो होता है जो मतलब कि आपका क्या कर सकते हैं? प्लांट का प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं और प्लस फ्लैश भी आपका क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका ओमनिवोर। तो ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल का, ठीक है ना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका क्या हो सकता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। सेकेंड विल बी योर होलोजोइक मोड ऑफ। देखो बच्चों, अभी तक हमने एनिमल का कैटेगराइजेशन नहीं किया है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल मिलेंगे, चाहे आप अर्थवर्म के बारे में बात करो, या फिर एलिफेंट के बारे में बात करो, या फिर आप एक एंट के बारे में बात करो, व्हेल के बारे में बात कर लो, फ्रॉग के बारे में, तो सारे एनिमल का जनरल कैरेक्टर, सारे एनिमल में कौन सा कॉमन कैरेक्टर या फिर जनरल कैरेक्टर हमको मिलता है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका क्या होता है? जो एनिमल होता है उसके बॉडी में कुछ उसके बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं। एनिमल पूरे फूड को आपका क्या करेगा? एनगल्फ करेगा, ओके। तो यहां पर एनिमल क्या करने वाला है? इंजेक्शन ऑफ द होल फूड बाय द एनिमल, इंजेक्शन ऑफ the whole food by animal, ठीक है ना। फिर क्या होगा बच्चों? डाइजेशन, ओके, देन एसिमिलेशन, एंड इजेशन, या फिर आप लोग कह सकते हो बॉडी के बाहर निकालने वाले प्रोसेस को, ठीक है ना। डिफिकेशन भी कह सकते हो। तो बच्चों क्योंकि एनिमल क्या है यहां पर? हिट्रोट्रॉफ है, ठीक है ना। वो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब कि वो प्लांट के ऊपर आपका क्या है? डिपेंडेंट है, ओके, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो एनिमल सबसे पहले फूड को क्या करेगा? अपने मुंह में लेगा, ठीक है ना। अगर हायर एनिमल है तो उसको च्यू करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। लोअर एनिमल है, ठीक है ना, तो उसके बकल कैविटी में टीथ एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो फूड को डायरेक्टली वो क्या कर लेगा? सॉलो कर लेगा। फूड उसके कहां पे जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर सबसे पहले डाइजेशन होगा। फूड विल बी ब्रोकन डाउन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है ना। वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एसिमिलेशन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन भी आ जाता है आपका, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसकी मान लो कोई एक फूड है, सबसे पहले फूड, ठीक है। तो फूड होता है जब एनिमल उसको क्या करता है? फूड को जब एनिमल आपका इंजेक्शन मतलब कि मुंह में लेता है, अगर लोअर एनिमल है तो डायरेक्टली उसको वो क्या कर लेगा? निगल देगा, क्योंकि उसका चबाने का कैपेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है ना। उनके टीथ वगैरह आपके एब्सेंट होंगे। हायर एनिमल में टीथ वगैरह होता है, तो उसको चबा सकता है। वो चबाने के बाद उसको सॉलो कर लेगा, फूड कहां पे चला जाएगा? उसके पेट में चला जाएगा, ठीक है ना। और वहां पर क्या होगा? फूड का डाइजेशन, मतलब कि फूड के यहां पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे आपके। एंड देन द फूड विल एब्जॉर्ब, मतलब एसिमिलेशन होगा। जो उसके बॉडी के सेल्स होंगे
उन सेल्स में फूड जाएगा, एनिमल को क्या मिलेगा, वहां पर एनर्जी मिलेगा। ओके, और उसके बाद बच्चों क्या होने वाला है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपका है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल किंगडम में आपको सारे एनिमल्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत प्रोसेस अलग अलग हो सकता है बट ये सारा आपका एक जैसा ही होगा। ओके, अब जब फूड एनिमल क्या करता है, जब एनिमल किसी भी फूड को आपका डाइजेस्ट कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है, अब मान लो एनिमल को जितना एनर्जी चाहिए था उतना एनर्जी उस एनिमल को मिल गया और उसके बॉडी में थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन वगैरह है, जो फूड वगैरह है वो एक्स्ट्रा रुक गया आपका। अब उस फूड का क्या होगा, उस फूड को एनिमल स्टोर कर लेगा, फर्दर यूज के लिए क्या कर लेगा एनिमल, उसको स्टोर कर लेगा आपका। ठीक है ना, ओके। और फर्दर यूज के लिए एनिमल्स में जो फूड होता है, जो स्टोरेज का फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा नीट में लेकिन। ठीक है ना, एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल में जो बच्चों फूड होता है उसको कौन से फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एनिमल में जो फूड होता है बच्चों उसको आपका स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, जो फूड होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका स्टोर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा लेकिन। ठीक है ना, तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी हमने समझा। यहां पे क्या है, एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरा होलोजोइक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग सेकंड थर्ड कैरेक्टर देखते हैं, तो उसको मिटा देते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है, चैट पे कोई आए क्या देखते हैं। चैट पे अभी कोई बच्चे नहीं आए हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग जो भी है अगर लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सा दूसरे बच्चों को भी इनवाइट कर दीजिए आप लोग। ठीक है ना, जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ा इनवाइट कर दीजिए। ओके, या फिर 12th के बच्चों को कर दीजिए, उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो तीसरा वाला है, पहला हमको क्या मिला, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा मिला होलोजोइक। अब तीसरा जो हमने कहा था यूकैरियोट्स, एनिमल क्या होगा, सारे के सारे एनिमल विल बी यूकैरियोट्स। बच्चों यूकैरियोट्स सिंपल है, मैं बार बार कहता हूं। सेल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये आपका क्या होता है, मॉडर्न सेल या फिर एडवांस सेल। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल, इनका जो डिफरेंस है आप लोग ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, तो मैं यहां पर आपको जो है अब इनका डिफरेंस नहीं बताऊंगा। तो एनिमल्स में बच्चों यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सारे के सारे सेल यूकैरियोटिक सेल, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, दे विल बी हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एनिमल पॉजेस, या फिर एक एनिमल जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। ठीक है ना, ओके। तो एनिमल पॉजेस एंड ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड सेल को वो आपका पॉजेस करता है। ओके, एनिमल पॉजेस a cell with organized nucleus, उसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा, क्योंकि आपका क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको सारा नोट देते जा रहा हूं लेकिन। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन नोट है, मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है इसको। ठीक है ना,
और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैंने अपनी तरफ से ऐड भी किया है। ओके, तो ये नोट आपके लिए एनफ है, आप चाहो तो इसको ऐसे नोट भी कर सकते हो साइड मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो यूकैरियोट्स में क्या है, एनिमल पोजेस अ सेल विद ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में बच्चों यूकैरियोटिक सेल ही होता है, एक डिफरेंस आ जाता है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है आपका, ठीक है ना। बट तो वही लिख देते चलो, बट प्लांट्स पोजेस सेल वॉल। ओके, ठीक है ना, बट प्लांट्स पोजेसेस सेल वॉल। तो प्लांट्स में आपको सेल वॉल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सारे कैरेक्टर हमारे प्लेनेट में जितने भी एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर हम देखते हैं फोर्थ कौन सा कॉमन कैरेक्टर आपका हो सकता है। तो फोर्थ में आपका क्या होगा, मल्टी सेलुलर। तो ऑल द एनिमल्स विल बी हियर योर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलरिटी। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चों, उन सारे एनिमल्स का जो सेल होता है, या फिर उन सारे एनिमल्स में आपको एक से ज्यादा सेल मिल जाएंगे, ठीक है ना। एनिमल किंगडम में कोई भी ऐसा सिंगल एनिमल आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसका खाली एक ही सेल हो, ठीक है। और ये सारे के सारे सेल कौन से तरह के सेल होंगे, दे विल बी यूकैरियोटिक सेल। अब डिपेंड करेगा कि वो एनिमल जो है कितना एडवांस है या फिर कितना आपका लोअर है। तो लोअर एनिमल में ये जो सेल्स होंगे, इनके बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। एक सेल का खाली एग्रीगेशन होगा आपका लोअर एनिमल्स में। जैसे कि हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, आपको एकदम लोअर एक फाइलम देखने को मिलेगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो मल्टी सेलुलर तो होगा एनिमल, लेकिन सेल्स जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। फिर आप उससे थोड़ा सा हायर एनिमल में जाओगे तो सेल्स आपस में अब कम्युनिकेशन करना शो करेंगे, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। और वो फिर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। और हायर एनिमल में अगर आप लोग जाओगे, अब ये जो सारे टिश्यू हैं वो आपस में आके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। और भी ज्यादा हायर एनिमल में जाओगे तो सारे ऑर्गन फिर मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारी बातें हमको सीखनी है। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, तो चैट में कोई आया कि नहीं मैं देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, कोई एक ही है जो देख रहा है यहाँ पर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एनिमल्स हैव मोर देन वन सेल्स। ओके, सो एनिमल्स विल बी हैविंग मोर देन वन सेल। एनिमल्स में एक सेल से आपका क्या होता है, ज्यादा सेल होता है। और ये जो सारे सेल्स होते हैं वो फिर लेटर ऑन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आइदर वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। विच आर या फिर विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलरिटी, सारे के सारे एनिमल जो आपके एनिमल किंगडम में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है ना। वो सारे जो एनिमल्स होंगे उनके बॉडी में जो सेल्स होंगे उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है, खाली सेल का एक आपका क्या हो सकता है, एक सेल का एग्रीगेशन हो सकता है, खाली सारे सेल इकट्ठा है, बस ऑर्गेनिज्म बन रहा है। या फिर उन सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, और कम्युनिकेशन होने के बाद वो सेल्स आइदर क्या बना सकते हैं, आपका टिश्यू बना लेंगे, ठीक है ना, ऑर्गन बना लेंगे, या फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे आपका, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हायर एनिमल्स में आपका पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चार प्रॉपर्टी जो है एनिमल्स के आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको एनिमल्स में देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्टी है ग्रोथ। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जब उनका बर्थ होता है, बर्थ के टाइम से डेथ के टाइम तक एक पर्टिकुलर वो ग्रोथ शो करते हैं,
ठीक है ना। सबसे पहले वो यंग वन हो गए, यंग से अडल्ट हो गए, फिर अडल्ट से आपका क्या होंगे, उनका जो एज है ओल्ड होने लगेंगे आपको, अल्टीमेटली दे विल डाई। ठीक है ना। तो एवरी इंडिविजुअल शो अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, every individual show a definite pattern of growth। ठीक है ना बच्चों। तो सारे इंडिविजुअल, चाहे वो किस भी तरह का एनिमल हो आपका, मैंने कहा ना एनिमल वो आपका पानी में रहने वाला एनिमल हो सकता है, वो बैरोइंग एनिमल हो सकता है आपका, वो लैंड के ऊपर रहने वाला एनिमल हो सकता है, फ्लाई करने वाला एनिमल हो सकता है। तो हर एक एनिमल जो है अपने लाइफ टाइम में एक डेफिनेट ग्रोथ शो करेगा आपका वो। ठीक है ना। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है। ओके बच्चों, कोई यहाँ पे ऐड हुआ है क्या? यहाँ पे पूछ रहे सर क्लास कब तक चलेगा? मैं क्लास ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों, ओनली ये कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है ना। फिर कल के क्लास में फिर हम बाकी के कैरेक्टर्स जो भी हैं, जैसे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो हम कल के क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो वो जो एनिमल्स हैं जो ग्रोथ शो कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबका जो शेप है एक जैसा होगा, सबका फॉर्म एक जैसा होगा, तो उनका शेप और फॉर्म आपका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है आपका। ठीक है ना। तो डेफिनेट दैट विथ डेफिनेट या फिर विथ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ठीक है ना। तो जो भी एनिमल है वो ग्रोथ शो करेगा आपका। ठीक है। बर्ड से लेकर डेथ तक वो ग्रोथ शो करेगा, और सारे एनिमल में जो ग्रोथ है वो साइज शेप आपका अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो एनिमल कैसा है आपका। ठीक है ना। अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमको एनिमल्स में देखने को मिलेगा बच्चों, वो है लोकोमोशन। ये बहुत हालांकि एक्सेप्शन है, एक ही ऐसा लोकोमोशन का मतलब होता है बच्चों जब एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकता है, आइदर वो स्विम करके जा सकता है, वो क्रॉलिंग करके भी जा सकता है। ठीक है ना। तो उसका मोड ऑफ लोकोमोशन अलग अलग हो सकता है, बट लोकोमोशन एनिमल शो करेगा आपका। ठीक है ना। और लोकोमोशन शो करने का या फिर अपने जगह बदलने का जो मेन एम क्या हो सकता है उस एनिमल का, तो जगह बदलने का जो मेन एम हो सकता है उस एनिमल का, वो फूड के लिए आपका लोकोमोशन करेगा, वो शेल्टर के लिए आपका लोकोमोशन करेगा, या फिर वो अपने पार्टनर को जिसके साथ उसे रिप्रोड्यूस करना है उसके सर्च में आपका वो क्या करने वाला है, आपका लोकोमोशन करने वाला है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं लोकोमोशन के। ठीक है। तो मोस्ट एनिमल्स आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, most animals are capable of locomotion। तो most of the animal they will be your capable of locomotion। so locomotion आपका शो करेंगे for food shelter, ठीक है ना, या फिर प्रोटेक्शन कह सकते हो, प्रोटेक्शन एंड मेटिंग। ठीक है ना। प्रोटेक्शन एंड मेटिंग। प्रोटेक्शन एंड मेटिंग मतलब कि फीमेल पार्टनर के सर्च में, अगर फीमेल है तो मेल पार्टनर के सर्च में, और मेल है तो आपका फीमेल पार्टनर के सर्च में वो क्या करेगा, आपका लोकोमोशन करेगा। ठीक है ना। ओके। एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन के बारे में जब हम फाइलम्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले होंगे मैं तभी बताऊंगा एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है। मैं जनरल आइडिया के लिए बोल रहा हूं, एकदम जो लोअर मोस्ट एनिमल है, ठीक है ना, पोरीफेरा, उनमें आपको लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अगला हम लोग क्या हो सकता है प्रॉपर्टी सारे एनिमल का, दैट इज द नर्वस रेगुलेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नर्वस रेगुलेशन। ठीक है। ये नर्वस रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, आप देखोगे लोअर फाइलम से जब आप हायर फाइलम में जाते रहोगे तो आपको पता चलेगा जो एनिमल्स होते हैं उनमें आपका कुछ स्पेशलाइज सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होगा। उन स्पेशलाइज सेल को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स कहेंगे। और ये न्यूरॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा, इन सेल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा और एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा।
इस नर्वस सिस्टम के हेल्प से जो एनिमल है वो क्या कर सकता है, बाहर से अगर उसको कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, ठीक है ना, बाहर से अगर एनवायरनमेंट से उसको कोई स्टिमुलाई मिल रहा है उसको भी वो रेस्पॉन्ड कर सकता है। प्लस उसके बॉडी में अगर कोई उसको कंट्रोल करना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो उसमें भी नर्वस सिस्टम हेल्प करेगा, उसके बॉडी के सेंस को बनाए रखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमको अलग अलग एनिमल्स में नर्वस रेगुलेशन देखने को मिलेगा। हायर एनिमल में नर्वस रेगुलेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, लोअर जितना लोअर फाइलम में आते रहोगे नर्वस रेगुलेशन उतना ही आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। The most of the animals show elaborate. The most of the animals shows elaborate सेंसरी सिस्टम, ठीक है ना। इलेबोरेट सेंसरी सिस्टम आपका यहां पर शो करेंगे, ठीक है ना। इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोनल रेगुलेशन। जो एनिमल में क्या बनाए रखता है बच्चों, सेंस बनाए रखता है, ताकि वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट आपका क्या कर पाए, वो रेस्पॉन्ड कर पाए आपका, ठीक है ना। और उसके ओवरऑल दूसरे सिस्टम्स को भी वो हेल्प करेगा। ऑल्सो ये हायर एनिमल में है, ऑल्सो टू कंट्रोल ओवरऑल सिस्टम। बॉडी में जो भी अलग अलग ओवरऑल सिस्टम है उनको भी ये क्या करेगा, जो नर्वस रेगुलेशन है वो आपका हेल्प करेगा रेगुलेट करने में, ठीक है ना। तो ये एनिमल का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या मिल गया, कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी योर रिप्रोडक्शन बच्चों। अगला जो कैरेक्टर होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मेजर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोअर एनिमल्स होंगे वो आपका क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बट मेजॉरिटी या फिर जो मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा एनिमल में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम उनसे बात करेंगे, ओके। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the major mode of reproduction in animals। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें आपका क्या होगा, गेमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जिनमें आपका किसका फॉर्मेशन होगा, गेमेट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। मतलब कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में आपका मेल क्या बनाता है, स्पर्म, और फीमेल क्या बनाती है, एग। अब दोनों जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनेगा, जायगोट। दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि लेटर ऑन आपको इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है। ये जो मेल गेमेट फीमेल गेमेट एक एनिमल बना सकता है, एक एनिमल मेल गेमेट भी बना सकता है, फीमेल गेमेट भी बना सकता है। लेकिन आप जब हायर फाइलम में पहुंचते जाओगे तो आप देखोगे एक एनिमल खाली एक ही तरह का गेमेट बना पाएगा, इधर वो मेल गेमेट बनाएगा नहीं तो फीमेल गेमेट बनाएगा आपका। फिर उन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो लोअर एनिमल में ऐसा भी पाया जाता है कि एक ही एनिमल आपका क्या कर रहा है, मेल गेमेट भी बना रहा है, फीमेल गेमेट भी बना रहा है। हायर एनिमल में क्या होगा, एक एनिमल खाली मेल गेमेट बना सकता है या फिर फीमेल गेमेट। समझ में आ रहा है, जो फीमेल गेमेट बना रहा है उसको फीमेल कह देंगे, जो मेल गेमेट बना रहा है उसको मेल कह देंगे, ठीक है ना। लेकिन लोअर एनिमल में एक ही एनिमल मेल गेमेट भी बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं हम लोग। ये सारे टर्म आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो ऑल्दो asexual reproduction can be seen in lower animals। जैसे कि एग्जाम्पल आपका पॉलीफेरा हो गया। मैं अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं एग्जाम्पल जानबूझ कर नहीं दे रहा हूं क्योंकि फाइलम्स का आइडिया अभी तक आपका नहीं हुआ है। तो जब फाइलम्स का आइडिया होगा मैं सारा एग्जाम्पल देते जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मैं वो बता सकता हूं अभी आपको। जैसे कि बाइनरी फिशन करेंगे या फिर फ्रेगमेंटेशन करेंगे,
ठीक है ना। तो बाइनरी फिशन कर सकते हैं या फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, आपका फ्रेगमेंटेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म मैं अभी आपको बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म का नाम है मेटाजोआ। मेटाजोआ हम लोग किसको कहते हैं, उन एनिमल को कहते हैं जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट क्या शो कर सकते हैं, स्टिमुलाई। एनवायरमेंट को कोई भी स्टिमुलाई मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, मतलब कैन रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को आपका रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अगर दूसरी अगर हम लोग बात करें यहां पर, दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे आपके क्या होंगे, वो मेटाजोअन्स होंगे, ठीक है। लेकिन मेटाजोअन्स में बच्चों आपको दो कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से दो कैटेगरी, एक होगा पैराजोआ, ठीक है ना, और दूसरा होगा यूमेटाजोआ। तो यहां पर क्या होगा, जो पैराजोआ वाले होते हैं वो भी एनिमल्स हैं, यूमेटाजोआ वाले भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या आ जाता है, जो पैराजोआ वाले होते हैं उनमें खाली सेल्स होता है, ओके। सो दे आर सेलुलर एग्रीगेट्स। ये खाली सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं आपके, ठीक है ना। मतलब इनमें खाली क्या होगा, सेल्स होगा, बस ये सेल के बने होंगे इस तरह से। और इन सेल्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब कि ये जो सेल्स है ना तो ये क्या करने वाले हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। और टिश्यू का अगर फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लोग फिर आपका किसका फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ऑर्गन का ही फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बस इनमें जो सेल्स होंगे, सेल का एक ग्रुप होगा बस, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं पैराजोआ। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पोरीफेरा, ओके। तो इसका एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पोरीफेरा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर यूमेटाजोआ की, तो यूमेटाजोआ के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो सेल्स होता है वो सेल आपका टिश्यू का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ऑर्गन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम का भी, ठीक है ना। तो सेल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इसका जो एग्जांपल होगा, इसके बाद के जितने भी फाइलम होंगे, टोटल मिलकर 11 फाइलम होते हैं, ये पहला फाइलम है, बाकी सारे 10 फाइलम आपके क्या होंगे, यूमेटाजोआ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल आर योर सिलेंड्रेटा टू कॉर्डेटा, ये हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है ना। तो मेटाजोआ क्या कह रहे हैं, उन एनिमल्स को कह रहे हैं जो मल्टी सेलुलर होंगे, प्लस जो एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज में से एनवायरमेंट में बहुत गर्मी है तो एनिमल क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्ड करेगा, मतलब कि वो वहां से चला जाए किसी ठंडे जगह में, तो वो एक स्टिमुलाई हो गया, है ना। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग एनवायरमेंट के स्टिमुलाई होते हैं उसको जो एनिमल रेस्पॉन्ड कर पाता है बच्चों, उसको हम लोग मेटाजोआ कहते हैं। और जो मेटाजोआ है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है आपका, एक है पैराजोआ और दूसरा क्या है आपका, यूमेटाजोआ। पैराजोआ में मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर जो एनिमल्स होंगे वो खाली सेलुलर एग्रीगेट्स होंगे, सेल के बीच में कम्युनिकेशन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल इज योर पोरीफेरा। और बाकी के जितने भी एनिमल्स होंगे वो भी मल्टी सेलुलर होंगे, बट सेल के बीच में यहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल टिश्यू बनेगा, और हायर एनिमल है तो टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, और हायर एनिमल है तो ऑर्गन से फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी सारे फाइलम हैं, मुझे वर्ड यूज कर रहा फाइलम, अभी अगर आपको कंफ्यूजन है तो अगले लेक्चर तक आप वेट कीजिए, सारा कुछ आपको मैं समझाने वाला हूं एक एक करके, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग इस क्लास के आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो कुछ हम हैबिटेट्स के बारे में बात करने वाले बच्चों, ठीक है ना। इसको मिटा दिया जाए, ओके। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन हैबिटेट्स, और इस हैबिटेट के ऊपर भी बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ठीक है ना।
तो मैं सारा कुछ वही यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं जहां से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिट एंड हैबिटेट, तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों एनिमल कहां कहां रह सकता है? पानी में रह सकता है, जमीन पर रह सकता है, या फिर हवा में रह सकता है ना। तीन ही हैबिटेट होते हैं उसके। तो कौन कौन से होंगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वाले होंगे एक्वाटिक। ओके, तो सबसे पहले वाले आपको क्या मिल रहा है? एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में अलग अलग हो जाएंगे। एक्वाटिक में आपको जैसे कि बेंथिक मिल जाएगा। तो बेंथिक बच्चों वो वाले एनिमल होते हैं जो सागर के तली में रहते हैं, जो समंदर के फ्लोर में रहते हैं, ठीक है ना। तो लिव ऑन द सी फ्लोर। इन एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हो जैसे कि एकाइनोडर्मेटास हो गए आपके, ठीक है ना, ये बेंथिक हो गए। कोरल्स हो गए आपके, तो एग्जांपल में कोरल्स एंड एकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना, ये बेंथिक हो गए एक्वाटिक, ठीक है। दूसरे वाले आपके क्या हो सकते हैं? नेक्टॉन्स हो सकते हैं। सेकंड आर नेक्टॉन्स। बच्चों नेक्टॉन्स किनको कहते हैं? नेक्टॉन जो होते हैं ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो पानी के सरफेस पे या फिर समुद्र के सरफेस पे ये आराम से क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं, या फिर ये पैदल भी जा सकते हैं उसके ऊपर। ऐसे एनिमल्स आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, ठीक है ना। तो स्विम एक्टिवली ऑन सी, या फिर सी के सरफेस में आपको क्या करेंगे? ये स्विम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो किसी ने कोई मैसेज दिया है क्या? नाइस एक्सप्लेनेशन बोल रहे हो आप, ठीक है। ओके, तो लिखते हैं स्विम एक्टिवली ऑन सरफेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर स्पाइडर या फिर सी स्पाइडर। आपका यहाँ पर क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है सी स्पाइडर। ये सारे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में कहते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट है मतलब वो पानी के अंदर रहेगा, पानी के ऊपर भी रह सकता है आपका, वो एक्वाटिक ही है ना वो भी एनवायरनमेंट। ओके, और क्या क्या हो सकता है यहां पर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लिथोरल्स। तो लिथोरल्स के बारे में बात करें, लिथोरल्स हम किनको कहेंगे? जो समुद्र के पास रहते हैं, समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र के पास, ठीक है ना। तो एनिमल्स which live near seashore। सीशोर मतलब सागर का किनारा, या फिर हम लोग बीच कह सकते हैं। इसके एग्जांपल बेनेलोग्लॉसेस हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल इज योर बेनेलोग्लॉसेस। ओके, और क्या क्या हो सकता है बच्चों यहां पर? लोथिक या फिर लेंथिक। ऐसे एनिमल्स जो बहते हुए पानी में रहते हैं, आपके बहते हुए पानी में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको लोथिक कहा जाता है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन, और ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक है ना। तो लोथिक किनको कह रहे हैं? जो बहते हुए पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल फिशेस, मछलियां हो गई अपनी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। सो दे आर फास्ट स्विमर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर दे लिव इन रनिंग वाटर। और एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? फिशेस। तो बच्चों देखो, ये क्या हो गया हमारा एक्वाटिक एनवायरनमेंट। और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अलग अलग मतलब कि एनिमल्स जो समुद्र के नीचे रहता है उसके सरफेस पे रहेगा वो नेक्टॉन हो गया, जो उसके फ्लोर पे रहेगा बेंथिक हो गया, ठीक है ना। जो उसके समुद्र के पास रहेगा उनको लिथोरल्स कहते हैं, और जो एकदम बहने वाले पानी में रहता है, नदियों में रहता है, उनको लोथिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका यहां पर एनवायरनमेंट आ जाता है, द सेकेंड एनवायरनमेंट इज योर टेरेस्ट्रियल।
तो अगला एनवायरनमेंट आपका क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बच्चों अलग अलग हैबिटेट होते हैं, ठीक है ना। हम हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। तो अलग अलग हैबिटेट कौन कौन से होंगे आपके यहाँ पर तो चलो चैट में कोई है क्या, चैट में फिलहाल कोई नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको मिलने वाले। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सबसे पहले आपको मिलेंगे कर्सोरियल। कर्सोरियल एनिमल हम किनको कहते हैं बच्चों, जो तेज दौड़ सकते हैं, दे आर फास्ट रनर्स कह सकते हैं, दे आर, या फिर दे रन फास्ट। एग्जाम्पल जैसे कैंगरू हो गया, कैंगरू इज द एग्जाम्पल, ओके। अगर हम दूसरा वाला देखें फसोरियल, फसोरियल एनिमल उनको कहते हैं बच्चों जो जमीन पे खड्डा करके या फिर बैरो करके रहते हैं आपका, ठीक है ना। सो बैरोइंग एनिमल्स। बैरोइंग एनिमल्स में से एग्जांपल आपका हो गया अर्थवर्म, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फसोरियल एनिमल कह रहे हैं। अगला एनिमल आपका क्या हो सकता है, एबोरियल एनिमल हो सकता है आपका, ठीक है ना। एबोरियल एनिमल जो पेड़ पे रहते हैं आपका, ठीक है ना। एनिमल्स व्हिच लिव्स ऑन ट्रीज। एग्जाम्पल जैसे कि बैट हो गया, ठीक है ना। और एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग इसका, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बैट, मंकी, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स आपके क्या होंगे, एबोरियल कहलाएंगे, जो पेड़ों पे रहते हैं आपका, ठीक है ना। अब होगा स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल बच्चों किनको कहते हैं, स्कैंसोरियल उन एनिमल्स को कहते हैं जो वॉल पे आपका क्लाइंब कर सकते हैं या फिर पत्थरों पे क्लाइंब कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, स्कैंसोरियल कहते हैं, ठीक है ना। तो विच कैन क्लाइंब ऑन वॉल और रॉक, विच कैन क्लाइंब ऑन वॉल और रॉक, इनको हम लोग स्कैंसोरियल कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, लिजर्ड वगैरह हो गया आपका, जैसे कि दे आर योर स्कैंसोरियल, ओके। इसके लिजर्ड या फिर स्क्विरल, ओके, स्क्विरल, ओके, ठीक है ना। अब आपका जो लास्ट वाला हमको हैबिटेट के ऊपर देखने को मिलेगा बच्चों, जो लास्ट वाला होगा ये होगा एरियल। और एरियल हम उनको कहेंगे जो आपका क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं या फिर फ्लाइंग एनिमल्स। और इनका एग्जाम्पल होगा बर्ड्स, ठीक है ना। तो तीन हमने यहां पर हैबिटेट पढ़े, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, ठीक है ना। ये सारे जो टर्म मैंने दिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने क्या सीखा, आज के क्लास में हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया और मैंने आप लोगों को बताया हमारे प्लेनेट में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर क्या कॉमन कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन हो गया आपका उनका, ठीक है ना। और क्या क्या बताया मैंने आपको, नर्वस रेगुलेशन हो गया आपका, हिट्रोट्रॉपिक होता है सारे के सारे। तो इस तरह से कुछ कॉमन कैरेक्टर पढ़े। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो सारे के सारे एनिमल्स है, इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं, इनका क्लासिफाई करने का बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे हम इनको अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं, तो वो हम अगले क्लास में पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू एवरीबॉडी।